यस, हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने आपके बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के इस मॉड्यूल कोर्स के काफ़ी सारे पार्ट्स बच्चों डिस्कस कर लिए हैं। ओके, जहाँ पर हमने बच्चों बुक कीपिंग के मीनिंग से शुरुआत की थी, उसके बाद वो सारे बेसिक टर्मिनोलॉजीज बच्चों हमने सीखा। इसके बाद में किस तरह से अकाउंटिंग सिस्टम होता है, अकाउंट्स के टाइप्स क्या होते हैं, गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, और किस बेसिस पे हम सबसे प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट की बच्चों रिकॉर्डिंग करते हैं, दैट इज अबाउट जर्नल एंट्री। इसके बाद जस्ट पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि दैट हाउ टू गो फॉर द लेजर पोस्टिंग ऑल्सो। ओके, अब बच्चों इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, अब वो नेक्स्ट स्टेप जैसे कि मैंने बताया था कि सबसे पहले अकाउंट्स की जर्नी कैसे होती है, तो सबसे पहले बच्चों हमें पास करना होता है जर्नल एंट्री। ओके, सो वो हमने ऑलरेडी बच्चों सीख लिया है कि कैसे जर्नल एंट्री का सिस्टम होता है एंड हाउ द बेसिक एंट्रीज शुड बी पास्ड। इसके बेसिस पे वी प्रिपेयर द लेजर पोस्टिंग। हम बच्चों लेजर बनाते हैं, जो ऑलरेडी हमने लास्ट सेक्शन में बनाया है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपका आता है ट्रायल बैलेंस। ओके, तो लेजर के बेसिस पे बनता है आपका ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे बनता है बच्चों आपका फाइनल अकाउंट। ओके, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने आपकी जर्नल एंट्री को बच्चों क्लियर कर लिया। उसके बेसिस पे लेजर की पोस्टिंग की क्या झलक है वो भी बच्चों आपको मैंने समझा दी है। अब इसके बेसिस पे आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे बच्चों ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो हमारे आज के इस वीडियो का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या सीखना बच्चों, ट्रायल बैलेंस सीखना है, और कैसे ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। इसकी बच्चों कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बच्चों मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा, जिससे कि आपको अकाउंट्स की जर्नी का जो ओवरव्यू है वो हमारे इस पूरे कोर्स के साथ में पता चल जाएगा। करेक्ट है? तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली द ट्रायल बैलेंस एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर नीडेड टू प्रिपेयर दिस ट्रायल बैलेंस। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी आपको जस्ट मैंने समझाया था कि कैसे लेजर पोस्टिंग की जाती है। मतलब लेजर पोस्टिंग आपने देखा था जहां पर हमने हर एक अकाउंट को बच्चों क्लोज करने के बाद, हर एक अकाउंट को क्लोज करने के बाद हमें हर एक अकाउंट से कोई ना कोई तो बच्चों बैलेंस मिला था। अगर आपको याद होगा तो मैंने यहाँ पर टोटल 6 लेजर्स अकाउंट बनाए थे। ओके, अब उस 6 लेजर्स अकाउंट को हमने क्लोज किया था। हमारे पिछले वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं। 6 बच्चों लेजर अकाउंट को हमने क्लोज किया, और लेजर अकाउंट को क्लोज करने के बाद हर एक अकाउंट से हमने कोई ना कोई बच्चों बैलेंसेस क्या किए, फाइंड आउट किए। करेक्ट है? अब उनके बैलेंसेस को फाइंड आउट करके हम लोगों ने उसको बाय बैलेंस कैरिड डाउन या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इस तरह से बच्चों हम लोग ने रिकॉर्डिंग करके रखा था। ओके, अब हम आपको बताते हैं कि कैसे ट्रायल बैलेंस बनता है और इस ट्रायल बैलेंस का एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, सो बच्चों ट्रायल बैलेंस का मीनिंग क्या होता है, व्हाट वी मीन बाय ट्रायल बैलेंस। सो ट्रायल बैलेंस को हम लोग कहते हैं इट इज द लिस्ट ऑफ ऑल डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या लिखा है यहां पे कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। सो ट्रायल बैलेंस बच्चों होता है लिस्ट। ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट। ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ ऑल डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। ओके, अभी आपने बच्चों जो लेजर अकाउंट बनाया था, उस लेजर अकाउंट को क्लोज करने के बाद हर डिफरेंट अकाउंट के जो बैलेंसेस थे, तो किसी का बैलेंस बच्चों डेबिट साइड आ रहा था, तो किसी का बैलेंस बच्चों क्रेडिट साइड आ रहा था। तो डेबिट साइड वाले बैलेंसेस और क्रेडिट साइड वाले जो बैलेंसेस आपके सेपरेट अकाउंट से आपको मिले थे, उन सभी बैलेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, एक टी फॉर्मेट की बच्चों लिस्ट में इंक्लूड करते हैं। करेक्ट है? फॉर एग्जाम्पल परचेस को क्लोज करने के बाद उसका बैलेंस बच्चों हमको समझो डेबिट साइड में मिला, तो हम उसके बैलेंस को यहाँ पर डेबिट साइड में लिखेंगे। सेल्स को क्लोज करने के बाद उसका बैलेंस अगर हमको समझो क्रेडिट साइड में मिला, तो उसके बैलेंस को हम लोग बच्चों क्रेडिट साइड में लिखेंगे। करेक्ट है ना? इस तरह से फर्नीचर को क्लोज करने के बाद उसका बैलेंस अगर समझो क्रेडिट साइड मिला, तो उसको बच्चों हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। डेबिट साइड मिला तो डेबिट साइड लिखेंगे। तो कहने का मतलब सिंपल है कि वॉट एवर अकाउंट्स वी हैव प्रिपेयर्ड इन द लेजर, उस लेजर को क्लोज करने के बाद हर एक अकाउंट से हमें जो बैलेंसेस मिले हैं, some balances we got on the debit side, some are we are got on the credit side, so we have to collect that all debit as well as credit balances, और उन सभी बैलेंसेस को हमें बच्चों कलेक्ट करना है, और कलेक्ट करके बच्चों एक लिस्ट बनानी है जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो बच्चों होता है डेबिट बैलेंसेस की लिस्ट यहाँ पे लिखी जाती है,
और जो राइट हैंड साइड होता है वहाँ पर बच्चों सारे क्रेडिट बैलेंसेस की लिस्ट लिखी जाती है। सो डेबिट बैलेंसेस की लिस्ट और क्रेडिट बैलेंसेस की लिस्ट में उन सभी बैलेंसेस को बच्चों इंक्लूड किया जाता है, और इंक्लूड करने के बाद जो बच्चों यहाँ पे लिस्ट तैयार होती है उसको हम लोग कहते हैं ट्रायल बैलेंसेस। ओके, सो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, लेजर को क्लोज करने के बाद जो हमें बैलेंसेस मिलते हैं उन्हीं को इस अकाउंट में, इस बैलेंस में डेबिट वाले को डेबिट में, क्रेडिट वाले को क्रेडिट में हम बच्चों शिफ्ट करते हैं। ओके, और शिफ्ट करने के बाद डेबिट की टोटल और क्रेडिट की टोटल बच्चों हम लोग लेते हैं। तो डेबिट के अंदर जो भी आपने अमाउंट लिखा है, क्रेडिट के अंदर बच्चों जो भी आपने अमाउंट लिखा है, उन दोनों की अमाउंट को यहाँ पर बच्चों क्लोज करते हैं। और एक सबसे फॉर्चुनेट बात बच्चों यहाँ पर ये है कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंसेस की अमाउंट और क्रेडिट बैलेंसेस की जो अमाउंट है वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए। ओके, अब डेबिट बैलेंसेस की अमाउंट और क्रेडिट बैलेंसेस की अमाउंट इक्वल कैसे होगी? अगेन ये सब चीज़ें बच्चों एडवांस कोर्सेस में हम लोगों ने पूरी तरह से डीपली एक्सप्लेन किया है। इसके बाद में ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हम किस तरह से बच्चों फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, जिस फाइनल अकाउंट के अंदर सोल ट्रेडिंग कंसर्न, मतलब अगर आपका समझो किसी एक सिंगल पर्सन का बच्चों बिजनेस है, आपके आसपास जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस है, लोकल बिजनेसेस है, उस लोकल ऑर्गेनाइजेशन जैसे सोल ट्रेडिंग कंसर्न जो एक सिंगल पर्सन के द्वारा ओन्ड, मैनेजर, कंट्रोल किया जाता है, ऐसे बिजनेस का फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है। इसके बाद बच्चों जब आप 12th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो, और अगर आप 12th में होंगे तो आपको प्रिपेयर करना है पार्टनरशिप का बच्चों फाइनल अकाउंट, क्योंकि बिजनेस को करने के बच्चों अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग फॉर्म है। कोई बिजनेस अकेले करता है, तो कोई बिजनेस किसी पार्टनर के साथ करता है, तो कोई बिजनेस फैमिली के साथ करता है, तो कोई बहुत बड़े कॉरपोरेशन को बच्चों स्टार्ट करता है। तो आप किसी भी टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को करें, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का बच्चों एक फाइनल अकाउंट होता है, और वो पूरा का पूरा फाइनल अकाउंट बच्चों ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे बनाया जाता है। सो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के अंदर जो भी आइटम्स होते हैं उन सभी के बेसिस पे हम लोग बच्चों फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशंस करते हैं। ओके, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में यू विल गेट ओनली एंड ओनली ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंसेस। जितने भी प्रकार के बिजनेस में बच्चों खर्चे होते हैं उन सभी खर्चे आपको ट्रायल बैलेंस के बच्चों डेबिट साइड में मिलेंगे, और जितने भी बच्चों टाइप्स के बिजनेस में असेट्स होते हैं दैट ऑल्सो यू विल गेट ऑन द डेबिट साइड ओनली। तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जितने भी आइटम्स होंगे, 10, 15, 20, 50 जो भी आइटम होंगे, वो सभी आइटम्स इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी में आएंगे, या तो वो एक्सपेंसेस होंगे या तो वो असेट्स होंगे। और उसी तरह क्रेडिट साइड में या तो जो आइटम बच्चों आपने इंक्लूड की है वो इनकम होंगी, या तो बच्चों वो क्या होगी, लायबिलिटी होगी। और मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अकाउंट्स का जो पूरा गेम है वो इसी 4 फैक्टर से रिलेटेड होता है, क्योंकि बिजनेस के अंदर यही 4 चीज़ें बच्चों पूरे अकाउंट्स को अपने अंदर समाविष्ट करती है। सो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में एक्सपेंसेस और असेट्स की मुलाकात होती है, क्रेडिट साइड में इनकम और बच्चों लायबिलिटी की मुलाकात होती है। अगर आपके बिजनेस का कोई असेट है तो उसका बैलेंस आपको हमेशा डेबिट साइड दिखेगा, आपके बिजनेस का जो कैश अकाउंट का बैलेंस है वो भी आपको डेबिट साइड दिखेगा, आपके बिजनेस ने कोई एक्सपेंसेस किए हैं वो भी आपको डेबिट साइड दिखेगा। तो ऑल एक्सपेंसेस एंड असेट्स आर शुड बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, एंड क्रेडिट साइड में आपके बिजनेस की डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम और आपके बिजनेस की जो लायबिलिटियां हैं वो आपको बच्चों क्रेडिट साइड में दिखती है। अगर आपने कहीं से बैंक लोन लिया, कहीं से बैंक ओवरड्राफ्ट लिया, करेक्ट है, आपके सप्लायर से आपने उधार लिया, ये सारा बैलेंसेस आपको बच्चों क्रेडिट साइड में दिखता है। और जितनी भी टाइप की इनकम आपके बिजनेस के द्वारा अर्न की जाती है वो भी आपको बच्चों क्रेडिट साइड में दिखती है। करेक्ट है, तो ट्रायल बैलेंस की मुलाकात बच्चों मैंने आपकी करा दी कि क्या क्या चीज़ें डेबिट में, क्या क्या चीज़ें बच्चों क्रेडिट में होती है। अब इसके एडवांस लेवल को समझने के लिए आपको न्यू कोर्सेस में बच्चों आना होगा, और इसके बेसिस पे हम किस तरह से आपके 11th स्टैंडर्ड में सोल ट्रेडिंग कंसर्न का फाइनल अकाउंट सीखेंगे, और बच्चों 12th स्टैंडर्ड में आपके पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट बच्चों यहाँ पर हम सीखते हैं। करेक्ट है, और इस तरीके से वी विल बी एबल टू सॉल्व ऑल काइंड्स ऑफ चैप्टर, ऑल काइंड्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स हेयर। ओके एवरीवन, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा ये कोर्स बच्चों एंड होता है, और जहाँ तक उम्मीद है कि मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके अकाउंट्स के
बेसिक मुद्दों को बच्चों पूरी तरह फ्लरिश कर देंगे, क्लियर कर देंगे, वो हमने बच्चों यहाँ पर आपको समझाए हैं। और आप अगर चाहते हैं कि इससे भी एडवांस चीज़ें आपको समझ में आए, इससे भी एडवांस लेवल की बच्चों आप अकाउंटिंग सीखो, जिससे कि आप अपने 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में एक मैक्सिमम परसेंटेज बच्चों आप स्कोर करो, मोर देन 90% बच्चों आप स्कोर करो, तो उसके लिए अगेन यू नीड टू इंक्वायर अबाउट अवर एडवांस कोर्सेज। करेक्ट स्टूडेंट्स, क्योंकि कोई भी नॉलेज जो है जब तक वो एडवांस लेवल पे नहीं ले जाता है तब तक बच्चों उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। सो प्लीज़ आज ही कॉल करें और जानकारी पूरी हासिल करें कि क्या है ये हमारे एडवांस कोर्सेज और किस तरह से इनको आप अपने लाइफ में लेकर के अपने 11th एंड 12th से रिलेटेड जो भी अकाउंट के कॉन्सेप्ट है उनको कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हो। और आप अगर फ्यूचर में अकाउंट से रिलेटेड कोई भी बच्चों फ्यूचर या करियर अगर बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये सारा बेसिक कंसेप्ट बच्चों हेल्प करेगा। करेक्ट है। सो बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम। सी यू इन द एडवांस लेवल कोर्सेज। जय हिंद।